हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब ये है कि कंपनी को एक वर्कर पे, एक लेबर पे कितना खर्चा करना पड़ता है। ये स्टेटमेंट कंपनी बनाती है ताकि उन्हें पता चल सके कि कंपनी एक वर्कर को पर आवर पगार कितना दे रही है या एक पीस बनाने के लिए कितना पगार दे रही है, कितना खर्चा करना पड़ता है कंपनी को एक वर्कर पे। अब इसमें सिर्फ जो वेजेस है वो नहीं आएगा, इसमें बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट भी इंक्लूड होंगे। जैसे अगर कंपनियां एचआरए देती हैं, डियरनेस अलावेंस देती हैं, कुछ कुछ कंपनियां पीएफ का कंट्रीब्यूशन करती हैं, पीएफ देती हैं, बराबर ना। पीएफ मतलब कंट्रीब्यूट करती है उनकी तरफ से, वर्कर भी कुछ हिस्सा देता है पीएफ का, कुछ हिस्सा कंपनियां भी देती है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स कंपनियां देती है। तो वो सब टोटल कॉस्ट कंपनी क्या करती है, निकालती है, ताकि उसे पता चल सके कि वर्कर के ऊपर, लेबर के ऊपर कितना खर्चा कर रही है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एलोकेट कर सके ना, मतलब उसको पता चल सकेगा कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जैसे एग्जाम्पल मार्कर की कंपनी है, तो उसको पता चल सके कि एक वर्कर को हम लोग कितनी पगार दे रहे हैं एक मार्कर बनाने के लिए, तो उस हिसाब से उसका प्राइस डिसाइड करेगी वो। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जैसे हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में पढ़े थे, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे लेक्चर्स बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 के ऊपर लेक्चर्स हैं। आप लोग को देखना है तो मैं आई बटन में उसके लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले दिनों में भी मैं बनाने वाला हूं रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। और कोशिश करूंगा कि फाइनेंस पे भी बहुत सारा आप लोग का रिक्वेस्ट आया था, तो फाइनेंस पे भी वीडियोस बनाना स्टार्ट करूंगा 1-2 वीक में। चलिए, अब मैं आप लोग को लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट के लिए समझाने के लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं। क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसके जरिए मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ ओरली बोलूंगा तो आप लोग को समझेगा नहीं, इसलिए मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं ताकि आप लोग के दिमाग में एक आइडिया आ जाए कि लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट क्यों यूजफुल होता है। अब लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट का यूज करके कंपनी पर आवर रेट भी निकाल सकती है कि कंपनी को एक आवर का कितना, लेबर को एक आवर का कितना देना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर लेबर को, या एक प्रोडक्ट के लिए कितना देना पड़ रहा है, वैसे भी निकाल सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। राज एन एम्प्लॉय ऑफ स्कॉलर जिला लिमिटेड गेट्स द फॉलोइंग इमोलमेंट्स एंड बेनिफिट्स। राज एक वर्कर है स्कॉलर जिला लिमिटेड का, और उसको नीचे दी हुई बेनिफिट्स मिलती है। पहले है उसको सैलरी कितनी है, 2500 पर मंथ। डियरनेस अलावेंस 5250 पर मंथ। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, एम्प्लॉयर जो है, वर्कर कंपनी जो है कितना कंट्रीब्यूट करती है पीएफ में, 8% ऑफ सैलरी प्लस डीए, सैलरी एंड डीए। ईएसआई में कितना, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में कितना, 4%। बोनस कितना परसेंट देती है, 20% ऑफ सैलरी एंड डीए। और बाकी के अलावेंस कितना देती है साल का, 27250 पर एनम। क्लियर है? तो ये सब चीजें हम लोग को दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। आगे क्या देखो, राज वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, साल का। तो जो उसकी वर्किंग आवर्स दिया है पूरे साल की दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को हर एक चीज को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर एनम में, टोटल एक साल का कन्वर्ट करना पड़ेगा। आउट ऑफ विच 400 आवर्स आर नॉन प्रोडक्टिव बट ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। उसमें से 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव है जिसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं नॉर्मल आइडल टाइम। आइडल टाइम का मतलब मैंने आप लोग को बताया था जब इंट्रोडक्शन लेक्चर लिया था, तो नहीं देखे तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। वापस से बता देता हूं, आइडल टाइम का बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किया था, आइडल टाइम भी डिस्कस किया था उसमें। तो आइडल टाइम का मतलब ये होता है कि वर्कर जब एंट्री कर लेता है, समझो फैक्ट्री के अंदर आ गया, अपनी अटेंडेंस लगा दिया उसने, तो जब वो आएगा वहां से चल के अपनी जगह पे आएगा जहां वो जिस मशीन पे काम करने वाला है, कपड़े चेंज करेगा, ठीक है, नॉर्मल कभी कभार चाय पिएगा वो, या दोस्तों से अपने आजू बाजू से गपशप करेगा, या वर्कर अपना सीनियर की बात सुन रहा है, जो भी, मतलब तो सब किस में आएगा, आइडल टाइम। मतलब जिसमें जिसकी उसको पगार मिलती है, वो टाइम की उसको पगार मिलती है, लेकिन उसमें वो प्रोडक्शन नहीं करता, प्रोडक्टिव वर्क नहीं करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, आइडल टाइम। लेकिन अभी कुछ नॉर्मल आइडल टाइम होता है, कुछ एबनॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब उतना तो करना उसको चलता ही है, क्योंकि अभी वो चल के तो आएगा ही, उतना चाय तो पिएगा ही, नॉर्मल वॉशरूम तो जाएगा ही, तो ये नॉर्मल आइडल टाइम। हाँ, अगर उससे ज्यादा होता है तो उसको हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आइडल टाइम समझ गया आप लोग को। तो जो उसने 400 घंटे नॉन प्रोडक्टिव है उसके, वो नॉर्मल आइडल टाइम है। आगे लिखेंगे, क्या लिखा है देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आर्ली कॉस्ट ऑफ राज। हम लोग को निकालना है कि राज पे हम लोग आर्ली कितना खर्चा करते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले हम लोग उसको ईयरली निकाल लेंगे, फिर उससे क्या निकालेंगे, आर्ली निकालेंगे। ईयरली निकालने के बाद टेंशन नहीं, हम लोग को आर्ली चाहिए तो आर के हिसाब से निकाल सकते हैं उसकी पगार, पर पीस चाहिए तो पर पीस से निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए, अब हम लोग को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट में रफली बना ले रहा हूं आप लोग के लिए। यहां पे आप लोग का पहले कॉलम में लिख लीजिए, आप लोग पर्टिकुलर्स लिख लीजिए,
ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या लिख लीजिए आप लोग, वर्किंग, और थर्ड कॉलम में क्या लिख लीजिए, अमाउंट। ये 3 कॉलम मैंने आप लोग के लिए बना लिया है। फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम है अमाउंट का, ये है वर्किंग के लिए। वर्किंग क्यों करना पड़ेगी आप लोग को मालूम पड़ जाएगा अब भी जस्ट 2 मिनट में। और यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिख लोगे, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। क्या लिख लोगे, लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। सब में पहले दिया हुआ है सैलरी, तो सब में लिख लेंगे हम लोग सैलरी। सैलरी जो दिया हुआ है पर मंथ दिया हुआ है, हम लोग को पूरा कैलकुलेशन पर एनम करना है, साल का करना है, क्योंकि उसका वर्किंग आवर्स पर एनम दिया हुआ है, बराबर ना। तो चलिए उसको हम लोग पर एनम में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे इजी पड़ेगा। कैसा, ये पर मंथ है तो 2500 इंटू 12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, बराबर ना। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए कैलसी आप लोग यूज करके, 2500 इंटू 12, तो आ गया आप लोग का 30,000। ये आ गया आप लोग का सैलरी। उसके बाद क्या देती है कंपनी, डियरनेस अलाउंस देती है। डियरनेस अलाउंस मतलब एक अलाउंस होता है जो वर्कर को दिया जाता है एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए, अब महंगाई वगैरह को देखते वगैरह दिया जाता है। तो कितना है वो, 5250 इंटू 12, क्योंकि वो भी पर मंथ है, उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 5250 इंटू 12, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 63,000। उसके बाद है आप लोग का एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF एंड ESI, तो ये बाद में लेते हैं, पहले नॉर्मल सैलरीज ले लेते हैं हम लोग। फिर क्या है, बोनस, तो बोनस भी वर्कर को मिलता है, कंपनी के लिए खर्चा है। तो क्या दिया हुआ है बोनस, देखो 20% ऑफ सैलरी एंड DA। क्या बोल रहा है, 20% ऑफ सैलरी एंड DA। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे 20%, सैलरी एंड DA दोनों बोला है, तो सैलरी और DA दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो। सैलरी 63 है और ये 30 है, तो ये हो गया 93 दोनों का टोटल। हाँ बोला है, देखो सैलरी एंड DA का, तो सैलरी एंड DA का टोटल कितना होगा, 93। उसका कितना परसेंट, 20%, तो इंटू 20% कर लो। तो 93,000 इंटू 20%, तो होता है आप लोग का 18600। क्लियर है। उसके बाद बोनस के बाद है अदर अलाउंसेस, तो वो भी लिख लेता हूं मैं। अदर अलाउंसेस के बारे में क्या बोला है, डायरेक्टली दिया हुआ है वहां पे कुछ पर एनम, साल का डायरेक्टली दे दिया हुआ है 27250। उसको मंथली कन्वर्ट करने, मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो साल का पहले से दिया हुआ है। आगे आते हैं हम लोग का PF और ESI, तो यहां पे लिख लेंगे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। ये थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया होगा, तो जरा ध्यान लेते हैं आप लोग। 27250 एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF। क्या बोला है, देखो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF के बारे में कि वो 8% है किसका, सैलरी एंड DA का। तो सैलरी एंड DA का टोटल हमने निकाले थे अभी 93,000 इंटू कितना परसेंट, 8%। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग 93,000 इंटू 8% कितना होता है, 7440। उसके बाद आता है आप लोग का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है ना। तो कितना है वो, 4%, किसका, सेम सैलरी एंड DA का। तो 93,000 इंटू 4% यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वापस से निकाल लेते हैं 93,000 इंटू 4%, तो कितना आ गया आप लोग का 3720। सारी चीजें हो गई। ये सब कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। कंपनी को वर्कर को सैलरी देना पड़ता है, वर्कर को DA देना पड़ता है, वर्कर को बोनस देना पड़ता है, कंपनी को अलाउंसेस देना पड़ता है, वर्कर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उसके PF में, उसके ESI में। तो सब कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट है। तो जितने भी कॉस्ट कंपनी वर्कर के ऊपर खर्चा करती है, सबको क्या कर दो, प्लस कर दो। तो यहाँ पे हमने कर दिए, क्लियर है। अब इसका क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल निकालते हैं। जब इसका टोटल निकालेंगे तो ये था आप लोग का पहले 93,000 प्लस 18,600 प्लस 27250 प्लस 7440 प्लस 3720, तो आता है आप लोग का 1,50,010। कितना आ गया आप लोग का, 1,50,010 रुपीज। ये आ गई आप लोग की टोटल कॉस्ट, बराबर ना। क्या आ गया, टोटल
कॉस्ट ऑफ लेबर, या लेबर लिखने के बजाय टोटल कॉस्ट ऑफ राज लिख सकते हो। राज के ऊपर कंपनी इतना खर्चा करती है। क्लियर है? हम लोग को टोटल कॉस्ट नहीं निकालना है, हम लोग को निकालने बोला है यू आर रिक्वेस्टेड टू फाइंड आउट इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट। क्या बोला है? इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट। तो इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट निकालने के लिए आप लोग को पहले आप लोग को एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा मैं आप लोग को बता देता हूं, ये मिटा देता हूं मैं, कि उसने कितने आवर्स काम किए। सिंपल सी बात है, ये टोटल साल का खर्चा है। ये खर्चा कितना है? साल का है। हम लोग को साल का निकालने का नहीं, हम लोग को इसका निकालने का पर आवर का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, साल के खर्चे को साल भर में कितना खर्चा करे उसको डिवाइड कर दो कितने घंटे उसने काम किया है, तो 1 घंटे का मालूम पड़ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, उसने 10 घंटे काम किया, उसको हम लोगों ने 10,000 रुपये पगार दिए। कितने रुपये पगार दिए? 10,000। तो 10,000 को अगर 10 से डिवाइड कर दोगे तो मालूम पड़ जाएगा 1 घंटे का कितना है? 1,000। तो ऐसे ही है, ये साल का है इतना पगार, बराबर ना उसकी। और उसको कितने घंटे उसने काम किया, उसको साल में कितने घंटे काम किया उससे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा इफेक्टिव आवर्स, ठीक है ना। तो पहले निकले हम लोग वर्किंग आवर्स। उसका वर्किंग आवर्स कितना है? कितना है? 2400, बराबर है। उसमें से लेस करना पड़ेगा। क्या लेस करना पड़ेगा? नॉर्मल आइडल टाइम। ये याद रखना, नॉर्मल आइडल टाइम माइनस होता है तो आ जाएगा 2000। ये 2000 जो है हम लोग का 2000 आवर्स जो है हम लोग का इफेक्टिव वर्किंग आवर्स है, कि इतना इफेक्टिवली काम करता है वो, जिसमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करता है वो। ये 400 में कुछ प्रोडक्शन नहीं करता था, उसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। इसलिए सिर्फ इफेक्टिव प्रोडक्शन आवर कितना है उसका? सिर्फ 2000। कंपनियां मतलब एक एक छोटे छोटे चीज़ों को भी ध्यान में रखती है। अगर 2004 से करेगी तो ज़्यादा मतलब अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए वो 400 घंटे को भी निकाल देती है, क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहा ना वो, इसलिए उसको भी निकाल देती है और सिर्फ लिखती है 2000 आवर्स। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? लेबर कॉस्ट इफेक्टिव लिखेंगे आवर्ली कॉस्ट ऑफ राज। टोटल कॉस्ट कितना था? 1,50,000 10 रुपीज डिवाइड बाय कितने उसने इफेक्टिव आवर्स काम किया है? 2000। तो डिवाइड कर दो उसको, ये साल की पगार डिवाइड बाय साल का वर्किंग आवर्स। तो डिवाइड बाय 2000 कितना आ गया? 75.005। तो ये रुपीस में आता है, इसलिए इसको हम लोग 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 0, इसके बाद क्या है? 5 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? 0.1, बराबर है 75 रुपीज 1 पैसा। हम लोग उसको पर आवर का देते हैं। तो ये आ गया हम लोग का इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट ऑफ राज। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव आवर्ली कॉस्ट नहीं बोला है, सिर्फ टोटल कॉस्ट ऑफ ऑन वर्कर या कंपनी वर्कर के ऊपर कितना खर्चा करती है, तो ये पार्ट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इतना ही निकाल के छोड़ देंगे। अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये हो गया आप लोग का लेबर कॉस्ट स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।